ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, तेरे नैनों के सावन में एक धनक सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी। तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए, हाँ एक तेरे लिए। तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए। ना बोले तू, ना मैंने कुछ कहा। देरी ना, देरी ना, देरी ना, देरी ना, देरी ना, देरी ना, ना बोले तुम, देरी ना मैंने बस कुछ कहा। अभी तुम कभी पेशेंस तो लूज नहीं करोगे ना मुझ पर? मेरा मतलब है, गुस्सा तो नहीं आएगा ना कभी? आ भी सकता, कुछ बोल नहीं सकते ना, नेचुरल सी चीज। लेकिन अगर कभी पेशेंस लूज कर भी दिया या गुस्सा आ भी गया, ऐसे छू हो जाएगा। ये ऊपर वाला भी सही है ना, बहुत सारा फालतू का टाइम होगा। क्यों? और क्या, अरे ढूंढ ढूंढ के तो जोड़े बनाता, जैसे कि मैं और तुम, रोज एक नई लड़ाई, लड़ने और जीतने के लिए एक साथ कर दिया। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। आसान तो कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है मिर्ची मैडम। इंसान का हौसला इतना बुलंद हो कि लपक के चांद को भी पकड़ ले। बकवास करना ना कोई तुमसे सीखे। तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? एक मिनट रुको। देरी ना, देरी ना, देरी ना, देरी ना। ये पकड़ा, अब बोलो। पकड़ लिया ना? मैं चाहूं तो इसे नीचे भी उतार सकता, लेकिन वही मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता। तुम हार नहीं मानोगे ना? कभी नहीं। और जहां मेरी जिंदगी का सवाल, वहां कैसे हार मान सकता? ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम,
ना मैंने कुछ कहा। भाभी, ये पेड़े का साइज ठीक है ना? बिल्कुल ठीक जीजी। इसे कहते हैं इंदौरी पेड़े। आज गणपति जी के पूजन पे इन्हीं पेड़ों का भोग लगाएंगे, है ना? आज तो मैं इतनी खुश हूँ क्या बताऊं। मन कर रही है कि खूब सारा नाच नाचूं। भाभी, अरसे बाद हमारे परिवार में खुशियां लौटी हैं और हमारा परिवार हैप्पी फैमिली हो गया है। अरे आप क्यों उदास हो गई? क्या हुआ? भगवान करे मेरी मेघा एकदम ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बात कहूं, आज पता नहीं सुबह से क्यों लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा 1 2 3 4 गणपति बप्पा। लीजिए बाबूजी, आप अपने हाथों से लाएं। गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा। व्यास जी, मेघा बिटिया नहीं आई? मेघा तो बाबा जी लीजिए व्यास जी। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय नन्दिताय ईशानाय।
इसलिए तुम्हारे ऊपर लाइन में गई। कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है। तुम ठीक हो ना मोहित? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। मैं तुमसे कह रही, कोई तुम्हें मारना चाहता। मैंने देखा था किसी को वहां। पता है मुझे, और वो कौन ये भी पता है। हम सबको पता था मम्मी। गुरु! ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ठीक करने की सारी कोशिशें नाकाम रही। फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देता। और क्या करते? डॉक्टर का भी बेटा यही मानना था। तुम्हारा ठीक होना तभी मुमकिन है जब तुम्हारे सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिसमें तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी विल पावर तुम्हें उठने पर मजबूर कर दे। और ये पर इस खड़े को ऐसा तजुर्बा हो चुका। मुझे इतना तो यकीन था कि अगर मेरी जान खतरे में हो तो तुम मुझे बचाने के लिए मजबूर हो जाओगे। रिजल्ट तुम्हारे सामने। तुम पागल हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपने प्यार पे इतना यकीन तो है। तुमने तो दिखा दिया बेटा कि जिसमें हिम्मत होती है उसी की जीत होती है। नाटक के लिए करना पड़ा। मैंने सोचा गणपति बापा का इशारा है और वो जरूर आशीर्वाद देंगे, और वही हुआ। और मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक हो जाता? वो आपका हार्ट तो भैया के पास है ना। पर
तुमने ये सब करने के लिए गणेश उत्सव क्यों चुने? अरे गणपति जी की सवारी मूषक नहीं तो गुरु को ये आइडिया दिया। मैंने सोचा शायद इन्हीं का इशारा यूज कर लेते। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! व्यास जी, गणपति विसर्जन की तैयारी शुरू करें। गनु भगवान, थैंक यू मेरी सारी विशेष पूरी करने के लिए। हे गणेश जी, कुछ मैजिक करिए, बस अद्दू हैप्पी हो जाए आज। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो। भगवान जी, बाइक भी मिल जाए और पूरे लोगों का रिपोर्ट कार्ड भी। मैंने एक बार खजियारा बंदर गई थी, वहाँ मैंने एक विश मांगी थी, मेरी मम्मी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान भेज दो जो तेरी मम्मी को पहले जैसी मम्मी बना दे। फिर से आसान। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मिर्ची मैडम तो मेरी। I love you. थैंक यू मेरी मम्मी की लाइफ में। थैंक यू मेरे और अद्दू की लाइफ में नए पापा लाने के लिए। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा अगले बरस। जीजी बुआ, ये सब गणपति बापा को अगले साल क्यों बुला रहे हैं? बेटा, ये सब लोग मिलकर अगले बरस गणपति जी को इनवाइट कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले बरस गणपति बप्पा जल्दी जल्दी आए। अरे अद्दू, क्या हुआ? लेकिन हम तो जा रहे हैं ना जीजी बुआ।
अबे पिद्दी, तू रोंदू का रोंदू रहेगा। हम जा तो रहे, लेकिन वापस आने के लिए। मतलब ये कि जैसे क्रिकेट में एक इनिंग के बाद दूसरी इनिंग होती है, वैसे ही हम भी लौटेंगे। मौसम का जाना एक नए मौसम के आने का संदेशा होता है। आप सब ने हमें बहुत प्यार दिया, इसलिए इनकी तरह हम भी लौटेंगे बहुत जल्द। क्योंकि अगर आप लोग हमारे बिना नहीं जी सकते, तो आपके बिना हमारा रहना भी नामुमकिन। और सुनिए तो एक और बात है, वो क्या है ना कि अगली बार ना मुझे मोहन और मेघा से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करवाना है, वरना मैं फिर से बुरी बन गई तो। यस, सेकंड इनिंग। गणपति बप्पा अगले बरस जरूर आना और जल्दी आना। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो ये थी मोहन और मेघा की दिलचस्प लव स्टोरी की पहली इनिंग। किसने सोचा था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार भी कर सकते थे। आइटम कहा तुमने? ऐसे बात करते हैं लड़कियों के लिए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ए चोली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहीं रहती हूँ, उधर। अच्छा, मैं भी आ रहता हूँ उधर। अद्दू आजा। कहाँ रहता है वो? एक्सक्यूज मी, सुनिए। तुम मैं तो नौकरी मिलने की खुशी में भूल ही गई थी कि तुम भी यहाँ मिलोगे। मुझे इकरार करो, मुझे प्यार करो। और जब किया तो ऐसा किया कि प्यार की एक नई मिसाल कायम कर दी। अजी सुनते हो, मिस्टर एंड मिसेस भटनागर। मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। और अगर तुम ये जिंदगी भर पहनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई लव यू। कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, और हम लेकर आ रहे हैं मिस्टर और मिसेस भटनागर की दिलचस्प लव स्टोरी सीजन 2 में। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा,